हरिओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय योगेश्वर। बंसीधरम तुत्रधरम नमामि मनोहरम मोहरम च कृष्णम मालाधरम धर्मधुरम धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणद्रभूत कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद्भगवद गीता जी, अध्याय 18, श्लोक 11। भगवान कहते हैं, कर्म करने में राग न हो और छोड़ने में द्वेष न हो। तो इतनी झंझट क्यों की जाए? कर्म का सर्वथा त्याग ही क्यों न किया जाए, ताकि न राग हो न द्वेष हो। लेकिन भगवान इस शंका को दूर करने के लिए कहते हैं अग्रिम श्लोक में, नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी इत्यभिधीयते। नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी इत्यभिधीयते। क्योंकि शरीरधारी मनुष्य के द्वारा संपूर्ण कर्मों का त्याग करना शक्य नहीं है। भगवान ने कितनी हमें छुट्टी दे दी, कितना हमारे लिए कल्याण चाहा। इसलिए कर्म फल का त्याग करे वही त्यागी कहा जाएगा, और कोई त्यागी नहीं कहा जाएगा, है ना। कर्म फल का त्याग करे। तो ये कल भगवान ने चर्चा की थी। आज 18वां श्लोक, 18वां अध्याय और 12वां श्लोक की चर्चा करेंगे। 12वें श्लोक में भगवान ने बहुत ही ऐसी बात रख दी है कि इसमें हम शायद 3-4 दिन इसी में से ही हम बाहर निकल पाएंगे। तो पूर्व श्लोक में कहा गया है कि कर्म फल के त्याग करने वाला ही वास्तव में त्यागी है। जो मनुष्य कर्म फल का त्याग न करे तो क्या होगा? अब अग्रिम श्लोक में बताते हैं, अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यत्यागिनं प्रेत्य न तो सन्यासिनं क्वचित। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों का कर्मों का इष्ट, अनिष्ट और मिश्र ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के बाद मिलता है। मरने के बाद भी होता है, परंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्य के लिए कहीं भी कर्म का फल होता ही नहीं। कर्म फल का त्याग ही कर दो, फिर कर्म को फल होगा ही नहीं। अनिष्टम, नहीं तो 3 प्रकार का होगा फिर कर्मणः फलम। अनिष्टम, इष्टम और मिश्रम। इष्टम माने अपने जो इच्छते हैं वैसा, अनिष्टम नहीं चाहते हैं, मिश्रम माने दोनों मिश्रित। तो अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविध कर्मणः फलम भवत्यत्यागिनं प्रेत्य न तो सन्यासिनं क्वचित। सन्यासिनं माने कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्य, वही सन्यासी है। तो यहाँ कहते हैं, ए ग्रीटेबल, disgreeable and mixed therefold in threefold indeed is this fruit that occurs after death from the actions of the unrenounced sinning, but there is a known whatsoever for those who have renounced। तो इस प्रकार यहाँ अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविध कर्मणः फलम भवत्यत्यागिनं प्रेत्य न तो सन्यासिनां क्वचित, ऐसा कहा। तो 12वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, फॉर वन हु इज नॉट रिनाउंस्ड देयर फॉल फ्रूट्स ऑफ एक्शंस डिजायरेबल, अनडिजायरेबल एंड मिक्स्ड occur after death, but those who are in the renounced order of life have no such results to suffer or enjoy। माने
कर्म का फल बाद में प्राप्त नहीं होता है। तो भगवान कहते हैं कर्म के फल 3 प्रकार का है, इष्ट है, अनिष्ट है और मिश्र। जिस परिस्थिति को मनुष्य चाहता है उसे इष्ट फल कहा जाता है ना, अपनी अनुकूलता। और जिस परिस्थिति को मनुष्य नहीं चाहता है वह अनिष्ट है। और इन दोनों का जो कई थोड़ा भाग इष्ट का थोड़ा भाग अनिष्ट का, उसको मिश्र कहते हैं। वास्तव में यदि हम देखते हैं कि संसार में बहुधा मिश्रित फल ही मिलता है। जैसे धन होने से अनुकूलता इष्ट और प्रतिकूल अनिष्ट दोनों परिस्थिति आती है। धन से निर्वाह होता है तो अनुकूलता है, टैक्स लगता है, धन नष्ट हो जाता है तो फिर हम ले लेते हैं, धन झूठ लेता है सरकार तो प्रतिकूलता। तात्पर्य यही हुआ कि आंशिक इष्ट रहता है, क्योंकि अनिष्ट में भी आंशिक इष्ट है, क्योंकि सारा संसार त्रिगुणात्मक है। संसार त्रिगुण सब 3 में ही समाया हुआ है। मैं कई बार इसकी चर्चा कथाओं में कर चुका हूँ। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। इस पृथ्वी पर स्वर्ग में या देवताओं में अथवा और दूसरी कहीं भी ऐसी कोई वस्तु नहीं है जहाँ प्रकृति में से उत्पन्न हुए इन 3 गुणों से मुक्त हो। 3 गुणों से पर कोई नहीं है, भगवान है। भगवान गुणातीत है। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। तो 3 प्रकार का बताया। अब बोलते हैं यह जन्म भी दुखालय है ना, दुखालयम अशाश्वतम। इस संसार में दुख के सिवाय कुछ है ही नहीं, ऐसा कहना चाहते हैं भगवान। और भगवान के पास दुख नहीं है, भगवान किसी को दुख नहीं देता, वो तो सुखालय है। लेकिन हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि भगवान हमें दुखी कर रहे हैं। तो देखिए 15वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। महात्मा वो मुझे प्राप्त करके दुखालय अर्थात दुखों का रहठान और क्षण भंगुर अर्थात निरंतर बदलते हुए पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं। दुखालयम, दुखालय दुखों का रहठान कौन, क्षण भंगुर अर्थात निरंतर बदलाता पुनर्जन्म, ये दुखालय है ना। इधर आए तो दुख तो है ही, इसमें से सुख कैसे मिले, तो हरि नाम को याद करो, सुख ही वही है। और सुख रहित 9वें अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान कहते हैं सुख रहित है। तो भगवान तो दुख नहीं देते हैं, हम अपने आप खड़ा करते हैं दुख। तो 33वें श्लोक में भगवान ने कहा किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान ने कितना हमें रास्ता दिखाया। जो पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भगवान का भक्त हो तो परम गति को प्राप्त हो, उसमें क्या कहने की बात है। इसलिए अनित्य और सुख विनाना सुख रहित मनुष्य शरीर को प्राप्त कर, तू मेरा भजन कर। अनित्य है ये शरीर और सुख रहित है, ऐसे शरीर मिला है। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इसको प्राप्त कर मुझे भजो, क्योंकि बड़े भाग मानुष्य तनु पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाहि न जे
परलोक संवार। इसलिए चाहे इष्ट अनुकूल परिस्थिति हो, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो, सर्वथा अनुकूल प्रतिकूल होता ही नहीं है। कभी न तो प्रतिकूल सर्वथा चलता है, न सर्वथा अनुकूलता। यहाँ इष्ट और अनिष्ट कहने का मतलब यही है, इष्ट में अनुकूलता की और अनिष्ट में प्रतिकूलता की प्रधानता है। वास्तव में कर्म के फल मिश्रित हैं, क्योंकि कोई भी कर्म सर्वथा निर्दोष नहीं होता है, कोई ना कोई दोष तो आ ही जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कर्म के फल को ही छोड़ दो, फिर भोगना ही न पड़े। यदि कर्म के फल को नहीं छोड़ेंगे तो फिर बंधन में होना है। इसलिए भगवान कहते हैं सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। हे कुंती नंदन, दोष युक्त होते हुए भी सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे कर्म धूम से अग्नि की तरह दोष ही युक्त है। हे कुंती नंदन, दोष युक्त होवा छतां पण सहज कर्मनो त्याग न करવો, કારણ કે બધા જ કર્મ ધુમાડાથી અગ્નિની પેઠે દોષથી યુક્ત છે. સહજમ કર્મ કૌંતેય સદોષમપि ન त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। तो भगवान ने कह दिया भवत्यत्यागिनम प्रत्य। भवत्यत्यागिनम प्रत्य माने प्रेत्य मरने के बाद भवती क्या होता है, 3 प्रकार का फल हो जाता है मरने के बाद भी। तो उपयुक्त सारे फल अत्यागियों को अर्थात फल की इच्छा रखने वाले कर्म करने वालों को ही मिलता है, सन्यासियों को नहीं। क्योंकि जितने कर्म होते हैं वह सारे प्रकृति के द्वारा अर्थात प्रकृति के कार्य शरीर इंद्रिय मन और बुद्धि के द्वारा ही होता है, और फल रूपी परिस्थिति भी प्रकृति के द्वारा ही है। इसलिए कर्मों को और उनके फलों को संबंध केवल प्रकृति के साथ है, स्वयं चेतन स्वरूप के साथ नहीं। परंतु जब स्वयं उसके साथ संबंध तोड़ देते हैं तो फिर भोगी नहीं बन सकता, परंतु वह त्यागी हो जाता है। और ऐसे भी भोग में कोई आनंद नहीं है ना, क्षणिक आनंद है। अत्यागी का मतलब है दूसरे 10वें और 11वें श्लोक में जो त्यागियों की बात कही, 10वें और 11 में त्यागी की क्या बात कही याद कर लेते हैं। न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागे सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता है, तो वह त्यागी बुद्धिमान संशय रहित अपने स्वरूप में स्थित है। फिर आगे कहते हैं शरीरधारी मनुष्य के द्वारा संपूर्ण कर्मों का त्याग करना ठीक नहीं है और शक्य नहीं है। ठीक तो है लेकिन शक्य नहीं है। इसलिए जो कर्म फल का त्याग करते हैं वही त्यागी कहा जाएगा। नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। अब देखिए, जो त्यागी की बात कही उनके समान कोई त्यागी नहीं है, अर्थात जिन्होंने कर्म फल का त्याग नहीं किया है, ऐसे अत्यागी मनुष्यों के सामने इष्ट अनिष्ट और मिश्र 3 कर्मफल अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में आते रहते हैं, जिससे वे सुखी और दुखी होते रहते हैं। इस तरह सुखी दुखी होना ही वास्तव में बंधन है। गीता जी में भगवान ने इस संसार में कैसे जिया जाए उसका सचोट यहाँ जवाब दिया है। सुखी दुखी होना ये तो अपनी व्याख्या है ना, वास्तव में अनुकूलता से सुखी होना और प्रतिकूलता में दुखी होने का कारण है, क्योंकि परिस्थिति जन्य सुख भोगने वाला कभी दुख से बच नहीं सकता। जहाँ तक वह सुख भोगता रहता है वहाँ तक प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी होता है, चिंता शोक भय उद्वेग आदि को छोड़ नहीं सकता है, इसलिए भी उनसे कभी छुट्टी नहीं सकता।
प्रेत्य भवति। कहने का तात्पर्य यही हुआ कि जो कर्मफल का त्यागी नहीं है तो उनको इष्ट अनिष्ट मिश्र 3 प्रकार के कर्मफल मरने के बाद में मिलते हैं, परंतु उनके साथ न तो संन्यासिनां क्वचित। इस पद में कहा गया कि जो कर्मफल का त्यागी है उनको कहीं भी अर्थात यहाँ और मरने के बाद भी कर्म का फल नहीं मिलता है। इसलिए अपने यहाँ संन्यास का महत्व है। इसलिए सिद्ध होता है कि अत्यागियों को मरने के बाद कर्मफल मिलता है, परंतु यहाँ इस शरीर में कर्मफल प्राप्त हो सकता है। अत्यागियों ने मर्या बाद तो कर्मफल मरेज मिलता ही है मरने के बाद, परंतु यहाँ इस शरीर में भी कर्मफल मिलता है। न तो सन्यासी नाम क्वचित। सन्यासी और त्यागी को कहीं को भी इस लोक में या परलोक में इस जन्म में या मरने के बाद कर्मफल भोगना नहीं पड़ता है। पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार जन्म में उनकी समक्ष अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती रहती है, परंतु वे अपने विवेक बल से परिस्थितियों का भोग नहीं बनते, उनसे सुखी दुखी नहीं होते हैं, अर्थात सर्वथा निर्लिप्त रहते हैं। तो सन्यासी को अर्थात त्यागियों को फल क्यों नहीं भोगना पड़ता है? क्योंकि वे अपने लिए कोई भी काम नहीं करते हैं। वे अच्छी तरह से उनका विवेक हो जाता है, पता लग जाता है कि अपना स्वरूप सत्स्वरूप है और उनके लिए कोई भी क्रिया और वस्तु की आवश्यकता नहीं है। तो अपने लिए वह प्राप्त करने के लिए इच्छा से साधक कुछ भी करे तो वह अपने व्यक्तित्व को वह टीका रख सकता है। પોતાને માટે મેળવવાની ઈચ્છાથી સાધક કંઈ પણ કરે છે તો તે પોતાના વ્યક્તિત્વને ટકાવી રાખે છે, क्योंकि संसार मात्र के हित के लिए पोताना हित अलग मानते हैं। जब सन्यासी संसार मात्र के हित से अपना हित अलग नहीं मानता है, अपना हित संसार का हित अर्थात सबके हित में अपना हित मानता है, और साधक क्या करता है? अपना हित चाहता है। तो साधक और सन्यासी में इतना फर्क है, अलग नहीं मानते। जो सन्यासी संसार मात्र के हित से अपना हित अलग नहीं मानता, अर्थात अपने हित में ही सबका हित, सबके हित में अपना हित, तो अपने आप सर्वभूत हिते रतः हो जाते हैं। सर्वभूत सर्व के कल्याण के लिए कर रहे हैं। फिर उनके स्थूल शरीर से होने वाली क्रियाएं, सूक्ष्म शरीर से होने वाले परहित चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता, इन तीनों संसार के सारे प्राणियों के हित के लिए किए जाते हैं। कारण शरीर आदि सब सामग्री संसार से अभिन्न है और सामग्री से अपना हित चाहते हैं, तो यही भूल होती है जो अपनी परिच्छिन्नता में निमित्त है। यहाँ सन्यासी नाम पद में त्यागी, कर्मयोगी, सन्यासी, सांख्य योगी दोनों की एकता की गई है। जैसे कर्मयोगी कर्मों से असंग रहते हैं, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, तब सांख्य योगी भी कर्मों से सर्वथा निर्लिप्त रहते हैं। कर्मयोगी निष्काम भाव से कर्म करते हुए भी फल के साथ संबंध नहीं रखता है। कर्मयोगी फल के साथ संबंध विच्छेद कर देता है, अर्थात ममता का त्याग करता है। तो सांख्य योगी कर्तृत्व अभिमान अर्थात अहंता का त्याग करता है, तो कर्मयोगी ममता का त्याग करता है, और सांख्य योगी कर्तृत्व अभिमान अहंता का त्याग करता है। तो ममता का त्याग होते ही अहंता अपने आप चली जाती है, और अहंता का त्याग होते अपने आप ममता चली जाती है। ये दोनों के एक पूरक हैं। इसलिए भगवान ने कर्मयोग में ममता के त्याग के बाद अहंता का त्याग बताया। निर्ममो निरहंकार समदुख सुख क्षमी, ये दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक है। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। जो मनुष्य सारी कामनाओं को छोड़कर स्पृहा रहित होकर, ममता रहित होकर, अहंकार रहित होकर विचरता है, वह शांति को प्राप्त करता है। तो सांख्य योग में अहंता का त्याग और ममता का त्याग बताया गया। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम
विमुच्य निर्ममः 18वें अध्याय के माने इसी अध्याय का 53वां श्लोक, उसमें भगवान कहते हैं कि अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अहंकार, बड़, दर्प, काम, क्रोध, परिग्रह से रहित होकर, ममता रहित, शांत होकर ब्रह्म प्राप्ति के प्राप्त हो जाता है। तो ये सब छूट जाए तो फिर संसार में रहते हुए भी हम सन्यासी बन जाएंगे। तो इन दोनों की प्रक्रिया, इन दोनों की त्याग करने की प्रक्रिया में थोड़ा फर्क है, परंतु परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति के कार्य, इसमें से किसी के साथ और बनने का किसी के साथ संबंध नहीं रहता है। आमाथी कोईनी साथ कोईनी पण साथे आ બંનેનો संबंध નથી रहतो। अर्थात तत्व में कर्मयोगी और सांख्य योगी दोनों एक हो जाते हैं। वाह! इसलिए तो जो बालक लोग हैं ये इनको अलग अलग मानते हैं। प्रवदंती सांख्य योग पृथक वाला प्रवदंती न पंडिता, पंडित लोग इनको अलग नहीं मानते। ये जो बाला है माने सांख्य और कर्मयोग में बालक जैसे हैं, वो ऐसा सोचते हैं। बाकी तो ये दोनों एक ही हैं। आइए हम भगवान के होने के लिए भगवान के कहें कि भाई हम आपके हैं, हमारा मंगल करो। मैया
कृष्ण बोलो जय राधे कृष्ण बोलो कृष्ण बोलो राधे 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 कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण नरसिंहो नंद किशोर नानकड़ो काननी नंद आत्म श्री भव भवनो पारजी नरसिंहो नंद किशोर नानकड़ो काननी उतारे आत्मति भव भवनो पारजी निर्मल हैयानी बात कहवा मैया रे गोकुल हैया की बात कहवा मैया रे वाला कुड़ गमना मैया रे तो कुड़ कृष्ण कृष्ण कन्हैया लाल की गोपियाँ कह रही है कि प्रभु हम आपके हैं, हम गोकुल के हैं। गोकुल माने गो माने इंद्रिय, कुल का समूह, इसी में हम भी बस रहे हैं, आप भी बस रहे हैं। तो आप सबके हृदय में बैठे हुए गोकुलाधीश गोकुलनाथ को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरि ओम, राधे राधे, जय योगेश्वर, ओम नमः शिवाय, बरसाने वाले की जय, गोविंदा गोविंदा, जय गिरनारी, जय श्री राम, जय जय राम जी की। फिर कल मिलेंगे, हरि ओम।